तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पेंखाओ को देखते हैं जो चोरी छुपे दोबारा ताई से मिलने के लिए ताई पेंशन में आता है। मगर वहां आता ही कोई स्पीचर सील से उस पर अटैक कर देता है और पेंखो अपनी डस्टलेस सोर्ड से उस सील के दो टुकड़े कर देता है और कहता है कि कौन है। मगर वो बंदा कोई आंसर नहीं देता तो फिर पेंखो उस पर काफी सारे स्लैश अटैक करता है पर वो उन सभी स्लैश अटैक को टोच कर लेते हैं और हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यूजी होता है। तो फिर पेंखो जब यूजी को देखता है तो वो दोबारा अटैक करता है मगर वो उसके अटैक को टोच कर लेते हैं और कहता है कि पेंखाओ तुम, जिस पर पेंखाओ कहता है कि हाँ मैं, क्यों, मुझे देखकर हैरान हो गया। एंड तभी वो अपनी फास्ट स्पीड का यूज करता है और अपनी सोर्ड को यूजी के गले पर रख लेता है, जिस पर यूजी कहता है कि अरे भाई इजी इजी, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मुझे ताई ने भेजा है तुमसे मिलने के लिए। मगर पेंखाओ कहता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं, तुम तो उसे मारना चाहते हो। जिस पर यूजी कहता है कि हाँ ये सच है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ मगर उससे भी ज्यादा मैं अपने सेकंड और थर्ड अंकल को जान से मारना चाहता हूँ। तो पेंखाओ कहता है कि अच्छा तो उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स की जान ली थी। जिस पर यूजी कहता है कि हाँ मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उन कमीनों को जान से ना मार लूं। तो फिर वेंखाओ कहता है कि ठीक है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इस बार ताई भी तुम्हें मेरे हाथों मरने से नहीं बचा पाएगा। एंड वो भी बात कर ही रही होते हैं कि तभी शोर शराबे की आवाज सुनकर ताई फैमिली के दो गार्ड वहां पर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ यूजी पेंखाओ को एक खाली रूम में लेकर आता है। तो रूम में आते ही पेंखाओ कहता है कि तुम इतनी देर से डार्क साइड के लीडर हो तो अभी तक उन दो लोगों को क्यों नहीं मार पाए। जिस पर यूजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है डार्क साइड में काम करना इतना इजी है, मैं अकेला लीडर नहीं, मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं, अगर मुझे मेरे अंकल्स को मारना है तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि वो इस काम में मेरा साथ दें। मगर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो खुद भी उनके साथ मिले हुए हैं। इस बात का पता मुझे तब चला जब तुमने मेरे 6 लोगों को जान से मारा। तो फिर वेंखाओ कहता है कि ये हाँ शो का क्या सीन है, क्या ये ताई फैमिली के साथ है या नहीं। जिस पर यूजी कहता है कि वो साला किसी के साथ नहीं है, वो बस ताई फैमिली के साथ मिलकर उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है ताकि वो एक एक करके ताई फैमिली के सभी लोगों को खत्म करके ताई फैमिली पर राज कर सके। तो फिर वेंखाओ कहता है कि छोड़ो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम मुझे ये बताओ कि मैं ताई से कैसे मिल सकता हूँ। जिस पर यूजी कहता है कि अभी ताई से मिलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि उससे काफी ज्यादा हाई रिलम वाले बंदे गार्ड कर रही हैं मगर मेरे पास एक रास्ता है। किन फैमिली का तो तुम्हें पता ही होगा, किन फैमिली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सुपर मेडिकल स्किल की वजह से जानी जाती है। और वेंखाओ कहता है कि आखिर किन फैमिली का ताई फैमिली के साथ क्या लेना देना। जिस पर यूजी बताता है कि ताई वैनकुआन मेरे सेकंड अंकल ने किन फैमिली को ताई फैमिली में किसी को चेकअप करने के लिए बुलाया है, अगर हम किन फैमिली के साथ मिलकर ताई फैमिली में अंदर जाएं तो हम आराम से ताई से मिल सकते हैं। मगर वेंखाओ को एक बात हजम नहीं होती कि अगर ताई फैमिली में कोई बीमार है तो वो चोरी छुपे भी किन फैमिली को अपनी फैमिली में बुला सकते थे। आखिर ऐसा रोला डालने की क्या जरूरत थी, इसका मतलब वो चाहते हैं कि किन फैमिली के दुश्मनों को उनके बाहर निकलने का पता चल जाए और वो रास्ते में ही उन्हें जान से मारते। मुझे जल्दी जाकर किन फैमिली को बचाना होगा इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। एंड ये बोलकर वेंखाओ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम किन फैमिली के कैरेज को देखते हैं जो ताई फैमिली में आ रहा होता है और उस कैरेज में दो लड़कियां होती हैं, एक किंग फैमिली की हेड किनमिन और दूसरी उसकी सर्वेंट किंगू। तो किनमिन जब कैरेज से बाहर देख रही होती है तो किंगू अपना मास्क उतारते हुए कहती है कि मास्टर आप बाहर क्या देख रही हो। जिस पर मास्टर कहती है कि तुमने फिर अपना मास्क उतार लिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने कोई उल्टी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। तो किंगू घबराते हुए मास्क को दोबारा पहन लेती है और कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर दिया, आप ऐसा नहीं करूंगी। इस पर किनमिन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे सेट के सारे रूल्स याद कर लो, तो क्या तुमने वो किए। तो किंगू मासूमियत के साथ कहती है कि जी मास्टर, पहला रोल अपना मास्क नहीं उतारना, दूसरा रोल किसी अजनबी से बात नहीं करनी, तीसरा रोल किसी अजनबी से चीज लेकर नहीं खानी। जिस पर किनमिन कहती है कि बहुत अच्छे, आप ऐसे ही पूरे रास्ते रूल्स को याद करती रहो। और फिर तभी चलते चलते उसे कुछ अजीब एहसास होता है तो वो कहती है कि आसपास खतरा है। पर गार्ड कहता है कि मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, मास्टर आपको वहम हुआ होगा। मगर तभी हम एक खतरनाक स्पीचर बीस्ट को देखते हैं जो भागते हुए उनकी तरफ ही आ रहा होता है। तो फिर गार्ड जब उस स्पीचर बीस्ट को देखते हैं तो वो फुल स्पीडों के साथ कैरेज को भगाने लगता है। मगर अब क्या फायदा, उस स्पीचर बीस्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है और कैरेज भी ज्यादा तेजी से चलने की वजह से हिलने लग जाता है। तो किनमिन कहती है कि सब कैरेज से उतर जाओ, तो वो सब उतर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट कैरेज को टक्कर मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से वहां पर हाहाकार मच जाता है और कुछ गार्ड बेहोश हो जाते हैं। फिर 3 मास्क पहने लोग वहां आते हैं तो किनमिन अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम साइड पर हो जाओ। मगर वो मास्क पहने लोग किनमिन पर अटैक करने के बजाय सबसे पहले जिंदा गार्ड को खत्म करते हैं। तो फिर एक गार्ड कहता है कि तुम लोगों की ऐसी की टैसी और वो अपनी फुल स्पीचल एनर्जी के साथ उन पर अटैक करता है। मगर वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं और एक मार्क्समैन
गार्ड्समैन सामने से अटैक करता है और दूसरा पीछे से अटैक करके उसे भी जान से मार देते हैं। तो सभी गार्ड्स के मरने के बाद किनविन कहती है कि तुम लोग कौन और हमसे क्या चाहते हो। तो भाई लोग एपिसोड पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आज ही अपलोड कर दूं। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अभी आता हूँ। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.